मैंने देखा है मुमरा में कुछ ना कुछ लड़कियां अपने ख्वाबों को लेके रह जाती है, वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैंने डीके पेजेंट में देखा कि कई लड़कियां अलग अलग तरीके से आती है, वो अपने ख्वाब पूरे करते। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए अपने ख्वाब पूरे। मैं ऐसा कुछ करूं, मैं हमेशा दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा कुछ देना कि मैं नाम रोशन कर सकूं। तो फाइनली मेरी लाइफ में डीके पेजेंट आया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। जैसे कि मिसेस सबको वहाँ पे एक नई ज़िंदगी मिलती, सबको उड़ान मिलती है। डीके पेजेंट करने के बाद मुझे काफ़ी शोज़ आए, काफ़ी ब्रांड शोज़ आए, बट कैसा लिबास जिस लिबास में इज़्ज़त हो, मुझे वही काम करना है। तो मैं मॉडल हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ड्रीम है, जैसे ब्रांड शूट्स हो गए, ये सबको मैं करके दिखाऊंगी, बोल के नहीं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आमतौर पर घरेलू महिलाएं जो तमाम चीज़ों से शादी के बाद अपना हौसला तोड़ देती है, ये सोचती है कि मुझे शादी के बाद अब सिर्फ घर, ससुराल और परिवार देखना है। लेकिन मुमरा शहर की एक बेटी ने एक ऐसा खिताब जीता है जिससे आप सभी को ये लगेगा कि शादी बाद जो है महिलाएं कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ मिसिस यूनिवर्स इंटरनेशनल मौजूद है, हावड़ा थाने वाला, जिन्होंने एक ऐसा खिताब काफ़ी महीनों से अपना ऑडिशन दे करके कोशिशें कर करके खिताब जीता है, जिसके बाद अब ये बताएंगी कि इन्हें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी और इन्होंने ये जो मिसिज यूनिवर्स इंटरनेशनल का खिताब जीता है, इसमें क्या क्या घटनाएं आई है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं है कि आप मुमरा शहर में होकर के मिसिज यूनिवर्स इंटरनेशनल का खिताब जीता हुआ है। ये किस तरीके का इसकी शुरुआत हुआ और किस तरीके का आपने ये खिताब जीता? बहुत बहुत शुक्रिया। 2022 में डीके पेजेंट स्टार्ट हुआ था। गरिमा मैम ने अपनी छोटी सी उम्र में अपने ख्वाब पूरे किए, उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। उनके ख्वाब पूरे होने के बाद में उन्होंने एक स्टेज लॉन्च किया कि ताकि हर महिलाएं अपने सपने पूरे कर सकें। डीके पेजेंट में मैं, गरिमा मैम, नाज़मी मैम, गुड्डू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। आज जो आप लोगों ने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वो हमारे सपने पूरे करते हैं। अच्छा, ये जो मिसिज यूनिवर्स इंटरनेशनल था, शादी के बाद कैसे ख्याल आया कि ये कैटेगरी में जाना है और ये कैटेगरी आपने क्यों चूज़ की? जैसे कि ऐश्वर्या राय, मैंने देखा था कि मुझे लगा था कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बड़े लोग ही कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा मतलब इंस्टाग्राम चलाते चलाते मुझे डीके पेजेंट का लिंक आया, मैंने उस पर अपडेट किया अपनी डिटेल्स, तो वहाँ से मुझे कॉल आया। 3 महीने से मैंने अपना ऑडिशन दे के रखा था। फैमिली वालों ने, मतलब हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ें फ्रॉड होती है, बट मैंने इस चीज़ों को फिर मैंने छोड़ दिया। फिर लेकिन मैंने अपने सपने को लेके नाज़मी मैम को मैंने हर एक दिन मैसेज किया, कॉल किया। जब उनका प्लेटफॉर्म जब हुआ, तब मैंने देखा कि नहीं, ये चीज़ फेक नहीं है, ये चीज़ रियल है। तो मुझे वो टाइम में एक उड़ान सी महसूस हुई, क्योंकि मेरे पीछे सपोर्ट थे नाज़मी मैम। वो मुझे हर दिन मुझे सपोर्ट करते थे, कभी रात कभी सुबह, मेरे हर क्वेश्चन का वो जवाब देते थे। तो ये शादी के बाद जो ख्याल आया आपको, मिस यूनिवर्स जो इंटरनेशनल था, ये शादी से पहले कुछ था कि आपको रैंप वॉक करना है या फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है? नहीं, मेरा ये ख्वाब तो शादी के बाद ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है मुमरा में कुछ ना कुछ लड़कियां अपने ख्वाबों को लेके रह जाती है, वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैंने डीके पेजेंट में देखा कि कई लड़कियां अलग अलग तरीके से आती है, वो अपने ख्वाब पूरे करते। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए अपने ख्वाब पूरे। मैं ऐसा कुछ करूं, मैं हमेशा दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा कुछ देना कि मैं नाम रोशन कर सकूं। तो फाइनली मेरी लाइफ में डीके पेजेंट आया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। जैसे कि मिसेस सबको वहाँ पे एक नई ज़िंदगी मिलती, सबको उड़ान मिलती है। आप मुमरा में रहते हो, मुस्लिम बहुमूल इलाका है, लेकिन इस इलाके में बोरी समाज से भी आप हो, तो कितना आपके समाज का इस पर सपोर्ट है या जीतने के बाद शुभकामनाएं कुछ मिल रही है?
जी जी, सबसे पहले तो मैंने कुछ टाइम पहले अपनी मस्जिद में देखा था कि वहाँ पे बयान हुआ था। फिर उसके बाद कुछ लड़कियाँ जो है जैसे लंदन हो गया, ये सब जगह पे उन लोगों का बिज़नेस चल रहा है। तो वहाँ पे कहा गया था कि हम लड़कियों को मतलब घर में नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो वहाँ की 3 लड़कियों ने अपना नाम रोशन किया। तो उन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो मस्जिद में हमारी जमात में भी कह दिए है कि नहीं, लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए और जो अपने अंदर हुनर है उनको बाहर लेकर आना चाहिए। बस इसी चीज़ को देख के मैंने अपने सपने पूरे किए और अपने हुनर को मैंने बाहर लेकर आया। और मुझे बोरी जमात में से भी बहुत काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, एरिया से भी। थैंक यू। ये तमाम चीज़ों के बाद अभी क्या करना है? फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह या कुछ रैंप वॉक या आगे कुछ आपने सोचा है? जी, डीके पेजेंट करने के बाद मुझे काफ़ी शोज़ आए, काफ़ी ब्रांड शोज़ आए, बट कैसा लिबास जिस लिबास में इज़्ज़त हो मुझे वही काम करना है। तो मैं मॉडल हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ड्रीम है जैसे ब्रांड शूट्स हो गए, ये सबको मैं करके दिखाऊंगी, बोल के नहीं। अच्छा, मुमरा में ये सारी चीज़ों का क्या आपको लगता है स्कोप है, या मुमरा में ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हौसला देना चाहिए? जो लोग घर में सोचते हैं लेकिन मुमरा में रह करके वो उभर नहीं पाते। जी, मैंने देखा है कि जैसे कि मर्जिया, शानो पठान, वो हर लड़कियों को, हर बेटियों को आगे करते हैं। तो उन्होंने मुमरा में काफ़ी चेंजेस लेकर आए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा मुमरा जो है सबसे आगे बढ़े। तो ऐसे सब के लिए भी उनको कुछ करना चाहिए जिससे लड़कियाँ एक हो और अपना टैलेंट बताएं। जी, हर लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, उनको उनके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और वो अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। तो ये थे एक खिताब जीतने वाले मिसेज यूनिवर्स इंटरनेशनल, जो कि मुमरा के रहने वाले हैं। काफ़ी सालों से मुमरा में रहते हैं, लेकिन शादी के बाद इन्होंने ये तमाम चीज़ों की सोच रखी और इस सोच के बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अब जो है इनके हाथ में ये पुरस्कार है, जो कि दिल्ली जा कर के इन्होंने तमाम ऐसे पार्टिसिपेट जो काफ़ी टफ दे सकते थे उनके बीच में इन्होंने ये चुनौती समझकर खड़े हुए और आखिरकार इन्होंने मिसेज यूनिवर्स इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया। अब ये देखना है कि इस खबर के बाद कैसे जो भी और ऐसे लड़कियां हैं जो अपने हुनर को बढ़ाने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म पर या ऑडिशन देते, वो किस तरीके से इनकी बातों को सोच करके जो है और लोगों तक प्रेरणा पहुंचा पाते। हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं हूं नाज़मी सैयद, डीके पेजेंट के हेड जूरी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी बहुत बहुत हावरा मजहर को, क्योंकि उसने फर्स्ट रनर अप का मिसेज यूनिवर्स इंटरनेशनल का टाइटल हमारे यहाँ से डीके पेजेंट से अर्न किया था। और उसके बाद उसने अभी तक जो भी अर्न किया है, अचीव किया है, बहुत ज्यादा, उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी उसे, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी हमारे पेजेंट पर आके। और इतने सारे कैंडिडेट में उसने ये मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से उसने अपने आप के लिए इतनी मेहनत करी, उसके परिवार ने उसका इतना साथ दिया और पूरे मुमरा को वो आज प्राउड फील करा रही है, पूरे अपने महाराष्ट्र को प्राउड फील करा रही है। तो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि कोई हमारे पेजेंट से निकल कर इतना कुछ करता है। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। डीके पेजेंट बहुत ज्यादा खुश है कि हावरा मजहर हमारा एक पार्ट है, हमारी एक फैमिली है। थैंक यू। Hi, this is Dr. Jumi Garima, founder of DK Pageant, and I would really like to congratulate Havra for winning the title of Mrs. Universe International First Runner-Up. She has worked really hard, and she is the most hardworking girl I've ever met in my life. And I would truly congratulate her family members, her city Mumbai, and her state Maharashtra, that she is going to make her city and state proud. And she is really going to succeed in her life. So all the very best for your further journey. And we as a DK Pageant, we are proud of her. So with lots of love, congratulations, Havra. कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।